को भटकता आया, तो एक मनुष्य को पाप में शरीर से जीवनदायक शरीर या देह में ले जाने के लिए बातें किया। उसी प्रकार जब जब हम प्रभु के करीब में आते हैं तो हम मरण हाथ शरीर से छूटकर अमरता की ओर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और इसलिए हम प्रभु में सौभाग्य और धन्य प्राप्त हैं कि हम अपने पाप से छूटकर हम जीवन की ओर आते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यदि कोई मर भी जाए या सो भी जाए तो यदि प्रभु में है तो अंतिम दिन फिर से जी उठेगा। हालेलुया। और इसीलिए थोड़े समय हम एक विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय है वचन की शक्ति। क्योंकि जब तक हम वचन की गंभीरता या वचन की सामर्थ्य या वचन के प्रमाण को अपने जीवन में न देखें या अपने जीवन में हम उस गंभीरता को न लें, तब तक वचन की गंभीरता या वचन के प्रति भय भक्ति हमारे हृदय में नहीं आ सकता। और कितनी बार हम वचन तो सुनते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, वचन तो बोलते हैं, लेकिन वचन की शक्ति की गंभीरता को नहीं समझ पाने के कारण वचन हमारे होठों में तो रहता है लेकिन मन को से दूर हो जाता है। लेकिन जो वचन हमारे होठों में है और वही वचन यदि हमारे हृदय में उतार आता है तो होठों के द्वारा नहीं वरन जीवन के द्वारा, वो वचन की शक्ति के द्वारा हमारे जीवन वचन में नियंत्रित होता है। हालेलुया। और इसीलिए जब वचन की शक्ति हमारे जीवन में काम करता है तब हमारी शक्ति शक्तिहीन में बदल जाता है। और परमेश्वर का वचन की शक्ति हमें जीवित रखता है, परमेश्वर का वचन की शक्ति हमें संभालता है, परमेश्वर का वचन की शक्ति हमें जीवित रखता है। हालेलुया। जिस प्रकार वचन में आया है, जब एक मनुष्य शरीर में यदि रोगी हो जाए, जब एक मनुष्य यदि शरीर में निर्बल हो जाए, तो शरीर में जब मनुष्य रोगी और निर्बल होता है, जब वो बीमार पड़ता है और यदि वचन की शक्ति, वचन की सामर्थ्य उसके अंदर है या वचन उसके अंदर में है, तो रोगी आत्मा में संभलता है। हालेलुया। क्या लोग समझ पा रहे हैं? और तब आज हम प्रभु की दया से उन बातों को देख पाएंगे कि कैसे यदि वचन के प्रति हमारे जीवन में गंभीरता है तो वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है, वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, वचन के द्वारा हमारी भूख मिटती है, वचन के द्वारा हम तृप्त होते हैं, और वचन के द्वारा कैसे हम प्रभु में स्थिर होते हैं, वचन के द्वारा हम कैसे प्रभु में जीवित रहते हैं। हालेलुया। इसलिए जिस चीज़ को हम सुनने के लिए आते हैं या जिसके लिए पूरी दुनिया टिकी हुई है, उसकी गंभीरता, उसकी शक्ति के विषय में मालूम होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी सृष्टि का मूल कारण इस समय समय की दुल्हन है और परमेश्वर अपने वचन रूपी दुल्हन के लिए, या हम यूँ कहें कि जिस प्रकार नबी कह रहे हैं कि इस युग में जो समय के संदेश में जी रहे हैं, समय के संदेश में चल रहे हैं, समय के संदेश में रह रहे हैं, वही इस युग की वचन है। और परमेश्वर पूरी दुनिया को इस समय स्थिर रखा है, परमेश्वर पूरी इस दुनिया की दिशा में संभाल कर रखा है, तो अपने वचन के लिए रखा है। हालेलुया। तब देखिए उसकी वचन में कितनी शक्ति है कि उसके वचन के खातिर पूरी दुनिया टिकी हुई है। हालेलुया। अब वही वचन आपके और मेरे हृदय में रहना चाहता है, वही वचन अब आपके और मेरे अंदर में आना चाहता है। तब देखिए यदि परमेश्वर यदि हमारे अंदर में है, देखिए परमेश्वर वचन है। हालेलुया। या वचन यदि हमारे अंदर में है और जब वचन की शक्ति हमारे अंदर में आएगा तो फिर हम कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। क्या लोग सुन पा रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती है यदि तुम्हें विश्वास हो कि तू इस पहाड़ से कह और इस समुद्र में उखड़ के चला जाए तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास वचन के द्वारा आता है। हालेलुया। और वचन में वो शक्ति है कि यदि पहाड़ को कहे उखड़ के चला जाए तो उखड़ जाएगा। वचन में वो शक्ति है कि हम दुष्ट आत्मा को आगे दे तो निकल जाएगा। वचन में वो शक्ति है कि हर वो काम, हर वो बात, हर वो चीज़ों में यदि वो वचन हमारे अंदर में तो हम उस पर जयवंत होते चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए इसकी शक्ति, इसकी सामर्थ्य, इसके प्रमाण आज हम इस बात को देखेंगे कि वचन तो हम में है। बड़ी ध्यान सुने, वचन तो हम में है या वचन तो हमारे पास है, लेकिन वचन की शक्ति है या नहीं है।
क्या लोग सुन पा रहे हैं? एक स्थान पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब एक स्थान पर गया था और वहाँ पर यीशु मसीह को आश्चर्य कर्म करना था, क्योंकि देखिए यीशु मसीह भी वचन है। जब हम यूहन्ना 1 और 1:12 को देखते हैं तो कैसे वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। तो वचन तो इस स्थान पर था, लेकिन वचन की आदर नहीं होने की वजह से, वचन की सम्मान नहीं होने की वजह से, उस देह रूपी वचन को सम्मानित नहीं होने से और वचन की शक्तियों पर काम नहीं कर पाया। और लिखा है कुछ बीमारों पर हाथ रखे और फिर आश्चर्य कर्म न कर सका। क्या आप समझ पा रहे हैं कि कैसे जब वचन की शक्ति जीवन में आता है, वचन की सामर्थ्य हमारे जीवन में आता है, तब आश्चर्य कर्म होता है। हालेलुया। इसलिए नबी एक विषय लिए हैं, क्या आश्चर्य कर्म के दिन बीत गए। तो इब्रानी 13:8 में आया है कि प्रभु यीशु मसीह जो है आज, कल और युगन युग एक सा है। हालेलुया। देखिए आश्चर्य कर्म नहीं बीतता है, शर्त है कि हमारी वचन के प्रति कितना समर्पण है, हमारी वचन के प्रति कितना गंभीरता है, हम वचन के प्रति कितना समर्पित हो पाते हैं, हम वचन को कितना महत्व दे पाते हैं, वचन को हम कितना जी पाते हैं, वचन में हम कितना जी पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जितना हमारी शक्ति उतना हमारी भक्ति, और जितना वचन यदि हम में आएगा उतना वचन की शक्ति हमें दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही वचन हो, तुम ही मसीह की पत्री हो, तुम ही मसीह की जीवित पत्री हो, तुम ही मसीह की लिखित पत्री हो। हालेलुया। और यदि वो लिखित पत्री यदि हमारे हृदय की पटिया पर आता चला जाएगा, जिस प्रकार लिखा है कि अपने हृदय की पटिया पर उसके वचन को लिख लो, या उसके वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। तो जब वचन हमारे हृदय में, वचन हमारे जीवन में आता है, कि याद रखे पूरी जीवन की जो नियंत्रण है, पूरे जीवन का जो संचालन है, या पूरी देह को जो चलाने वाला है, वो आपके हृदय से आरंभ होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और वही हृदय से जो रक्त संचार होता है, क्योंकि बाइबल कहती है लहू में जीवन होता है। हालेलुया। और वही रक्त संचार, वही जीवन यदि किसी अंग में जाना बंद हो जाता है, तब वो पैरालाइज या काम करना या लकवा या शून्य हो जाता है। हर एक चीज़ों में, चाहे बाल में क्यों ना हो, यदि उस जीवन यदि बाल में यदि जाना बंद हो जाए तो बाल पकना शुरू हो जाता है, अर्थात बाल मरने लगता है और काला से सफ़ेद हो जाता है। आँख की यदि नसों में वही जीवन यदि पहुँचना बंद हो जाए तो धुंधलापन या अंधेलापन आ जाता है। वही यदि ब्लड जो है यदि किसी और अंग में जाना बंद कर दे तो खराब होने लगता है, फिर काम नहीं करता है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? तो इसलिए वो वचन यदि हमारे हृदय में आ जाता है तो फिर वो वचन की शक्ति प्रभाव हमारे जीवन से दिखाई देता है। हालेलुया। आप लोग बड़ी ध्यान से सुनेंगे, तब आप वचन की गंभीरता को, वचन की शक्ति को आप मान पाएंगे। नहीं तो जिस प्रकार वचन में आए भक्ति का अभ्यास सुधारेंगे, परंतु वचन की शक्ति को नहीं मान पाएंगे। हालेलुया। तो वचन की शक्ति ही हमें भक्ति के अभ्यास को सिखाती है। वचन ही हमें कैसे हमारे जीवन में गंभीरता होना है, वचन ही कैसे हमारे अंदर में गंभीरता होना है, वचन ही कैसे हमारे बाहर में गंभीरता होना है। याद रखें भाई बहन, यदि वचन की शक्ति यदि हमारे अंदर में है और यदि वचन की शक्ति की गंभीरता यदि हमारे अंदर में है, तो हमारी उठना, हमारी बैठना, हमारी रहन सहन, हमारी चाल चलन, हमारी बातचीत, हमारी व्यवहार, हर एक चीज़ें जो है वो प्रभाव सहित होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? वो प्रभाव रहित नहीं होगा। अर्थात यदि आपके अंदर में यदि जीवन है, बड़े ध्यान सुने, यदि आपके अंदर में यदि वचन है, यदि आपके अंदर में यदि वचन की यदि शक्ति है, तो आपकी हर एक चीज़ों में प्रभाव रहेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? और यदि वचन यदि आपके अंदर में नहीं है, आप बाहर से कितना भी अच्छा करने का प्रयास क्यों ना करें, आप बाहर से कितना भी अच्छा दिखने का प्रयास क्यों ना करें, आप बाहर से कितना भी अच्छा रहने का प्रयास क्यों ना करें, वो प्रभाव रहित रहेगा। कोई प्रभाव नहीं डालेगा लोगों में, लोगों के जीवनों में, कलीसियाओं में, एक दूसरों में, आपके घरों में, आपके परिवारों में, क्योंकि वचन नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वचन हमारे अंदर में होना है और वचन की शक्ति हमारे अंदर में होना है। तब पौलुस इस प्रकार कहता है, यदि वचन की शक्ति मेरे अंदर में आएगा, यदि प्रभु मुझे सामर्थ्य देगा, क्योंकि शक्ति का मतलब सामर्थ्य, यदि प्रभु जो सामर्थ्य मुझे देगा उसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
हालेलुया। इसलिए उसकी शक्ति की भी समाज हम देखेंगे। ये उसकी शक्ति को वचन तुम्हारे अंदर में है। जिस प्रकार कहता है कि वचन तो तुम्हारे हृदय में पड़ता है, वचन तुम्हारे कानों में सुनाई देता है, वचन तो तुम में छिड़का जाता है, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ने की वजह से, अर्थात वचन में जीवन नहीं आने की वजह से, वो वचन में अंकुरित नहीं होने की वजह से वो फिर से दब जाता है। इसीलिए आज हम इस विषय को बड़ी जोर के साथ में आपके पास रख रहा हूँ। देखिए, वचन है, लेकिन वचन की शक्ति है कि नहीं है? वचन तो है, लेकिन वचन आपके हृदय में जीवित है कि नहीं है? हालेलुया। ये महत्वपूर्ण है प्रिय बहन, क्योंकि यदि वचन है तो वचन को आप रखे हैं, बड़े ध्यान सुने, और वचन को आप रख कर भी आप अपने अनुसार जी रहे हैं, अपने अनुसार कर रहे हैं, अपने अनुसार चल रहे हैं, अपने अनुसार देख रहे हैं, अपने अनुसार सोच रहे हैं, अपने अनुसार बोल रहे हैं, हर वो चीज़ आप अपने अनुसार कर रहे हैं। लेकिन वचन आपके अंदर होकर यदि वचन जीवित हो चुका है तो वचन आपको जिलाएगा, वचन आपको चलाएगा, वचन आपको जीवित रखेगा। हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि वचन मानो तोड़ा है प्रिय भाई। इसको दो अर्थों से देखेंगे। पहला ये, जब किसी मनुष्य को ये बातें पता चला कि अनमोल वचन जो है अनमोल मोती है, वो अपना सब कुछ बेचकर उस वचन को ले लिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? और 3 मनुष्य थे जिसके पास तोड़ा दिया गया। एक ने 5 को 10 बना लिया, एक ने 3 को 6 बना लिया, और एक जो है लेकर रख दिया। तब प्रभु जो है 5 को जिसने 10 बनाया उसको शाबाश दिया, जिन्होंने 3 को 6 बनाया उसको भी शाबाशी दिया, लेकिन एक जो चुपचाप ला के रख दिया था उसको प्रभु ने कोसा, ऐ मेरे दुष्ट दास, तुझे जो तोड़ा दिया गया था तूने उसको डबल क्यों नहीं किया, तूने उसको क्यों नहीं बढ़ाया? क्या आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, उसके पास वचन तो था, उसके पास वो अनमोल मोती तो था, लेकिन उसको दबा दिया था। हालेलुया। आज आपको जांचना है, आज आपको अपने अंदर को जानना है कि अनमोल मोती के समान ये वचन तो मेरे अंदर में है, वचन तो मेरे पास है, लेकिन क्या वचन मुझ में ग्रोथ कर रहा है या नहीं, या मैं वचन में ग्रोथ कर रहा हूं या नहीं? वचन मुझ में उन्नति पा रहा है या नहीं? मैं वचन के द्वारा उन्नति पा रहा हूं या नहीं? हालेलुया। नहीं तो आप वचन आपके पास रहकर भी आप वचन को दबा दिए। फिर से हम उस विषय को देखते हैं। जब किसी मनुष्य ने बीज बोते हुए मार्ग पर गया और एक बीज झाड़ी में पड़ा और झाड़ी जो है बढ़कर उसको दबा दिया। तो बाइबल कहती है झाड़ी जो है संसार है। हालेलुया। देखिए, आप संसार से निकलकर वचन को लेने के लिए तो आते हैं, वचन को सुनने के लिए तो आते हैं, वचन को ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन जब यहाँ से आप फिर से संसार में जाते हैं तो संसार की चिंताएं, संसार की संगति, संसार के बातचीत, संसार के वातावरण, संसार के जीवन, संसार के रहन सहन, संसार के वार्तालाप, संसार में घुलने मिलने की वजह से संसार उस वचन को दबा देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जब वचन दब जाता है तो उसकी शक्ति आपकी जीवन में काम नहीं करेगी, वो आपको फिर निर्बल करेगी। हालेलुया। आप भले आप वचन सुने, वचन की संगति करें, वचन पढ़े, वचन जाने, लेकिन वो क्या हो रहा है? उसकी शक्ति आप में काम नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। वचन की शक्ति हमें काम कर रहे नहीं, इसका एक ही प्रमाण है प्रिय बहन, आपकी खुद की इच्छा, आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की समझ, आपके जीवन को वचन नियंत्रण करता है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? और यदि वचन की शक्ति आपके अंदर में नहीं है, आप वचन को नियंत्रण करेंगे। आप जो चाहेंगे, आप जैसा चाहेंगे, आप जैसा जीना करें चाहेंगे, आप जैसा सोचेंगे, क्योंकि देखिए वचन वर्क नहीं कर पाएगा, वचन आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। चलो सुन पा रहे हैं? इसलिए वचन को आपके अंदर में जीवित होना है। हालेलुया। वचन को आपके अंदर में जीवित होना है। सदूकियों के पास, यहूदियों के पास वो वचन तो था, लेकिन वो वचन जीवित नहीं हो पाया था।
इसलिए जब वही वचन देह में होकर आया तो मौखिक वचन के द्वारा उस देह रूपी वचन को वो चलाने का प्रयास किया। तब प्रभु ने कहा, आत्मा या हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, क्योंकि आत्मा और हवा दोनों एक सी है। हालेलुया। तो वचन प्रिय बहन, जो प्रभु की इच्छा है, जो वचन कहती है, यदि वैसे यदि आप जीते हैं, वैसे यदि आप करते हैं, तब वचन आप में जीवित है। हालेलुया। अब पौलुस कह रहे हैं, यदि आपको वचन की शक्ति में जीना है, यदि वचन को यदि आपके अंदर में काम करना है, यदि आपको वचन के चलाए चलना है, तो आपको अपनी इच्छा को, अपनी जुबानों को, अपनी आंखों को, अपने कान को, अपनी चाल चलन को आपको अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा। जैसे पौलुस कह रहा है, मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में करता हूँ। किसके खातिर? मसीह रूपी वचन के खातिर। हालेलुया। लेकिन यदि आप अपनी खुद की देह में, आप अपनी खुद की सोच में, खुद की बातों में, खुद की चाल चलन में, खुद के जीवन में, खुद के होठों में, खुद के कानों में यदि आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से ध्यान से सुने, वचन तो है लेकिन वचन की शक्ति आपके जीवन में काम नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। अनियंत्रित यदि आप जीवन जी रहे हैं तो वचन आपको नियंत्रण नहीं कर रहा है। प्रभु की इच्छा से बाहर, वचन से बाहर, संदेश से बाहर यदि आप जीवन जी रहे हैं तो वचन की शक्ति आप में काम नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। चलो सुन पा रहे हैं। और इसीलिए प्रिय बहन, वचन इतना अधिक पवित्र है, वचन इतना निर्बल है, वचन अपने में इतना सिद्ध है, जिस प्रकार सुलेमान कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन 7 बार आग में ताए हुए सोने के समान निर्मल है। हालेलुया। 7 बार। फिर वचन कितना पवित्र होगा। चलो सुन पा रहे हैं। एक थोड़ा सा यदि आँच हमारे शरीर में पड़ना शुरू हो जाए, हमें गर्माहट आ जाती है। ये थोड़ा सी आग में यदि हमारी उंगली जल जाए, हम तो उसको खींच लेते हैं। लेकिन वचन जिस प्रकार सोने को आग में डाला जाता है और धातु जो है तरल पदार्थ में पिघलने लगती है, और जब वो पिघलता है तो उसमें से जितने भी अशुद्धियां हैं वो एक ही बार में बाहर हो जाता है। अब भला विचार कर कल्पनाओं में देखिए, अब उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 7 बार आग में पिघला उसको निर्मल किया जा रहा है, तब वो कितना शुद्ध हो जाएगा। तो वचन वैसा ही है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जैसा वचन अपने में सिद्ध है, जैसे वचन अपने में पवित्र है, जैसे वचन अपने में निर्मल है, वैसे ही परमेश्वर आपको और मुझे शुद्ध, पवित्र और निर्मल करना चाहता है। तब उसकी शक्ति हमारे जीवन में काम कर पाएगी। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, जिस प्रकार सोने में यदि अशुद्ध धातु मिला हुआ है तो सोने की कोई कीमत नहीं है, इसलिए उसमें कैरेट सिस्टम चलता है। क्या सुन पा रहे हैं? उसी प्रकार यदि हमारे इस जीवन में यदि अशुद्धियां हैं तो वचन तो है, तो भी हमारे इस जीवन की कोई महत्व नहीं है। लेकिन उस वचन की प्योरिटी हमारे जीवन में होना है, उस वचन की शुद्धता, उस वचन की पवित्रता हमारे जीवन में होना है। हालेलुया। तब प्रिय बहन इतना शुद्ध है, निर्मल है। इसलिए परमेश्वर जो है अपने बड़े नाम से भी कहीं अधिक महत्व अपने वचन को दे पाया। हालेलुया। एक मनुष्य अपने जीवन पर, एक मनुष्य अपनी चाल चलन पर, एक मनुष्य अपने स्वभाव पर तब तक घमंड नहीं कर सकता जब तक उसके जीवन में वचन ना हो। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, 2 प्रकार की घमंड होती है। पहला संसार की चीज़ों के लिए, संसार की सुंदरता के लिए, संसार के वैभव के लिए, संसार की बातों के लिए, संसार की गिरावट के लिए। और दूसरा घमंड होती है प्रभु में। इसलिए पौलुस कहता है, जो कोई घमंड करना चाहे, यदि किसी के पास घमंड करने कोई विषय हो, तो वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है।
हालेलुया। तो प्रभु में आप तब तक घमंड नहीं कर सकते भाई बहन जब तक वचन की शक्ति आपके जीवन काम ना करे। प्रार्थना में आपकी खराई, संगति में आपकी खराई, विश्वास में आपकी खराई, जीवन आपकी खराई, आपके खुद के चाल चलन आपको निर्दोष ठहराएगी वचन दिखा कर। हालेलुया। क्या ऐसा आपके साथ हो पा रहा है? क्या अब हम वचन की सही क्रम, हम वचन की सही दिशा निर्देश, अब हम वचन में जी पा रहे हैं? वचन के अनुसार जीवन है, वचन में जीवन है। जैसा वचन कह रहा है वैसे हम जी रहे हैं, वैसे हम चल रहे हैं, वैसे हम बातें कर रहे हैं, वैसे हम पहन रहे हैं, वैसे हम खा रहे हैं, वैसे हम उठ रहे हैं, वैसे हमारे चाल चलन है, वैसे हमारे व्यवहार है। हालेलुया। यह वचन कुछ और कहता है और आप कुछ और कर रहे हैं। फिर से याद रखें, वचन की शक्ति काम नहीं कर रही है। हालेलुया। वचन के प्रति समर्पित होना है। बाइबल क्या कह रही है? आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, लेकिन उसके वचन अटल है। उसका वचन युगानुयुग है। हालेलुया। तो देखिए, उसने अपने वचन को इतना महत्व दिया है कि वो ब्रह्मांड को भी टालने में विश्वास हो गया परमेश्वर है, वो पृथ्वी को भी टालने में विश्वास हो गया परमेश्वर है, लेकिन उसका बोला हुआ वचन है वो सदा एक सा रहने वाला वचन है। इसलिए जब आप संदेशों को देखेंगे, पुराने संदेश को विलियम मेरियन ब्रैनम के द्वारा, तब उसके नीचे में लिखा होता है परमेश्वर के द्वारा बोला हुआ वचन। हालेलुया। समय का जो संदेश है भाई बहन, विलियम मेरियन ब्रैनम के द्वारा, वो इस युग के लिए परमेश्वर के द्वारा उस मनुष्य में होकर बोला हुआ वचन है। हालेलुया। इसलिए हमेशा एक बात आपको मैं कहता हूँ, वचन सुने, संदेश सुने, संदेश पढ़े, क्योंकि हर एक चीज जो आपसे जुड़ी हुई है परमेश्वर आपकी न्याय करेगा। कि जितने भी आज टेक्नोलॉजी आप उपयोग कर रहे हैं, आप उसको प्रभु में कितना किए हैं, प्रभु के लिए कितना किए हैं। हालेलुया। या व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीजों में, देखने में, सुनने में, करने में, बोलने में, बातचीत करने में आप इसको व्यर्थ में लगाए हैं। हालेलुया। तब भाई बहन वो अपने बड़े नाम से कहे महत्व अपने वचन को दिया है। इसलिए बाइबल कह रही है विश्वास जो है सुनने से, और सुनना उसके वचन के द्वारा आता है। हालेलुया। यदि वचन की शक्ति हमारे अंदर में नहीं है तो हम सुन तो रहे हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं आ पाएगा। क्योंकि वास्तविक विश्वास, देखिए, विश्वास भी दो प्रकार की विश्वास है। पास्टर याकूब जी बीते दिन में एक सुंदर बात कहे थे। एक होता है विश्वास और दूसरा होता है यकीन। हालेलुया। तो विश्वास जो है वो अनदेखी चीजों पर, अनदेखी बातों पर किया जाता है, और यकीन जो है वो देखी हुई चीजों पर, वो देखी हुई कामों पर, देखी हुई बातों पर किया जाता है। उन्होंने बताया था, हम सभी जानते हैं, जब सर्कस या खेल दिखाने वाले जब आते हैं तो दो लकड़ी या खंभे को गाड़ कर बीच में रस्सी लगा दिया जाता है, और रस्सी लगाने के बाद वो इंटरटेनमेंट या उत्साह के लिए लोगों से पूछता है क्या मैं इस रस्सी पर चल सकता हूँ। तब सब लोग ताली मारते हैं और बोलते हैं हाँ तुम चल सकते हो या आप चल सकते हैं, और वो चल कर दिखा भी देते हैं। और तब पूछते हैं सब लोगों से मैं यहाँ पर चल कर तो आ गया, अब क्या फिर से वापस आ सकता हूँ? तब सब लोग कहते हैं हाँ तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो। तब पूछता क्या सबको यकीन है या सबको विश्वास है? तब बोलते हैं हाँ मैं विश्वास है, फिर से वापस आप चल कर आ सकते हो। तब फिर जब वापस आता है कहता है अब कोई भी व्यक्ति मेरे कंधों में आकर बैठ जाओ जिसको विश्वास है कि मैं उसको कंधे में बैठा कर फिर से उस रस्सी में चल सकता हूँ। तब सब कुछ पीछे हट जाते हैं, कहते नहीं अब नहीं चल पाएगा, फिर हम गिर जाएंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो उनको यकीन था कि रस्सी में चल लेगा, लेकिन विश्वास नहीं था। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि विश्वास होता तो आके बैठ जाता, जब तुम अकेले चल सकते हो तुम बैठाकर भी चल सकते हो। हालेलुया। तो विश्वास भाई बहन वचन के द्वारा आता है। आप किसी दूसरे के विश्वास को लेते हैं, आप किसी दूसरे के जीवन को देख कर लेते हैं, आप किसी दूसरे की उत्साह को देख कर लेते हैं, तो केवल यकीन आप करते हैं, लेकिन विश्वास व्यक्तिगत होता है। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। लोगों के को कहने पर नहीं,
भीड़ के कहने पर नहीं, देखने पर नहीं, वो आपके हृदय में उत्पन्न होगा। और तब वो विश्वास जब आपके हृदय में आएगा, तो जिस प्रकार वचन में आया कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। किसके वचन के द्वारा? किसके वचन के द्वारा? किसी मनुष्य का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी भीड़ का नहीं, पास्टर का नहीं, विश्वासी का नहीं, कलीसिया का नहीं, मसीह के वचन के द्वारा। हालेलुया। संसार की बातों पर विश्वास करना एक यकीन है, क्योंकि संसार का विश्वास या संसार का यकीन धोखा है। हालेलुया। इसलिए एक स्त्री थी जो यहूदियों को जब आकर बताया कि वो भविष्यवक्ता जो आने वाला था, मैंने उससे भेंट की है, वो मेरे विषय में सब कुछ बता दिया है, मैंने उससे मुलाकात किया है। तब सारे यहूदी उसके पास जाते हैं और उस वचन को देखते हैं और उसके द्वारा वो व्यक्तिगत अपने हृदय विश्वास को पाते हैं। तब कहता है, ऐ स्त्री, अब हम तुम्हारे कहने पर विश्वास नहीं करते, पर तुम आप ही जाकर देख लिया है। हालेलुया। तो वचन में जीने के लिए प्रिय बहन, अब बड़ी ध्यान सुने, वचन में जीने के लिए, मसीही जीवन जीने के लिए, एक सच्चे मसीही बनने के लिए, एक सच्चे विश्वासी बनने के लिए आपको व्यक्तिगत वचन के स्वादों को चखना है। क्या जो आप वचन सुनते हैं, जो आप संगति करते हैं, क्या आप समझते भी हैं? ये सबसे बड़ी प्रश्न है, क्योंकि नबी कह रहे हैं सुनना का मतलब समझना। समझेंगे तभी जिएंगे, क्योंकि यहूदी सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे। चलो समझ पा रहे हैं? यहूदी प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते थे लेकिन वो समझते नहीं थे, उनके लिए दृष्टांत की बातें हो जाता था। तब प्रभु कह रहे हैं उनको समझ नहीं दी गई है, इसलिए वो नहीं समझ रहे हैं, परंतु तुम्हें समझ दी गई है। हालेलुया। आप यहाँ पर आते हैं हर संडे, हर रविवार, हर बुधवार, हर शनिवार, कितनी बार आप वचन तो सुनते हैं, लेकिन क्या आप खुद में समझते भी हैं? प्रश्न ये है। समझेंगे तो जिएंगे, समझेंगे तो विश्वास करेंगे, समझेंगे। जिस प्रकार पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि अब वचन आपके अंदर में गया है, वचन को आपने समझ लिया है, इसलिए अब आप जीवित नहीं है, वचन अब आप में जीवित है। हालेलुया। और वचन जब किसी के हृदय में आता है, वचन जब किसी के अंदर में आता है, तब जिस प्रकार वचन कहता है, किसी के डराने से न डर। इसका मतलब क्या है? आप स्वयं से व्यक्तिगत जीवन को आप एक अच्छे और एक सच्चे मसीह की तरह आप जीना प्रारंभ करते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने पूछा, जो आप सुनते हैं क्या आप समझते भी हैं? प्रश्न यह है प्रिय बहन, क्योंकि सुन तो रहे हैं और यदि समझ नहीं रहे हैं तो फिर क्या लाभ? और यही कारण है, आते हैं, सुनते हैं, नहीं समझते हैं, फिर से जाते हैं, फिर संसार में जीते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर याद रखें प्रिय बहन, वचन को लेने के लिए आते हैं। हालेलुया। आप यहाँ पर वचन को लेने के लिए आते हैं, और वचन को यदि आप लेते हैं, वचन में आप आनंदित होते हैं, वचन को आप देखते हैं, वचन को आप समझते हैं, तब जब बाहर में जाएंगे तब वचन की आप चर्चाएं करेंगे, वचन की आप तारीफ करेंगे, वचन को आप लोगों के बीच में आप रखेंगे। हालेलुया। उदाहरण स्वरूप, यदि आप जब कभी भी बाहर जाते हैं, कहीं गांव हो, शादी में हो, पार्टी में हो, कहीं घूमने के लिए हो, गार्डन में हो, कहीं और पिकनिक में हो, कहीं भी जगह हो, आप वहां गए हैं, आप उन चीज़ों को देख रहे हैं, आप उन सारी वातावरण के आप आनंद को आप ले रहे हैं और वहां से उस खुशी को आप लेकर आ रहे हैं, इसलिए नहीं पूछने पर भी आप बता रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं? इतना पहुना सा गाय, इसे इतना खवाना पियाना हो, इसे ये हो, इसे वो हो, इसे ये किए थे, बस किए थे, डीजे किए थे, ऐसे किए थे, वो खाए हैं, वो पिए हैं, ये खेले हैं, वो कूदे हैं, ऐसा किए हैं, वो किए हैं, सारी बातें। क्यों? क्योंकि आपने गया और वहां उन चीज़ों को आप लेकर आया, आपने देखा, आनंद किया, समझा और लेकर आए। सेम वही चीज़ें आत्मिक दुनिया में है।
क्या आप सुन पा रहे हैं? आप यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप आनंदित हो पा रहे हैं? क्या आप उसको ले पा रहे हैं? क्या आप उसको लेकर आप घर जा पा रहे हैं? क्या आप उससे चर्चा कर पा रहे हैं? क्या आप उसमें आनंदित हो पा रहे हैं? क्या आप उसमें फूल पा रहे हैं? हालेलुया। नहीं तो सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। अब नहीं समझेंगे तो कैसे जीवन या वचन की शक्ति आप में काम करेगी? हालेलुया। देखिए, संसार चकाचौंध है, प्रभु है, इसलिए संसार में जितने घुसते हैं, संसार में उतने खोते चले जाते हैं, उतने डूबते चले जाते हैं, और उस संसार की खुशियों को, संसार के आनंद को बड़ी गंभीरता से जीवन में ले रहते हैं, बहुत दिन तक उसमें याद रखे रहते हैं। लेकिन वचन जैसे बाहर गए भूल गए, फिर से संसार की बातें, फिर से संसार का जीवन, संसार का दुख, संसार की तकलीफें, संसार की चर्चाएं, संसार का रहन सहन, संसार का जीवन, संसार की सोच, संसार का विचार, क्योंकि वचन की शक्ति आप में काम नहीं कर पाया। इसलिए राजा दाऊद कहता है, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तुम्हारे विरुद्ध न जाऊं। वचन को अंदर नहीं ले पाना ही प्राय बहन, उसके विरोध में जाना है। नबी कह रहे हैं, वचन पर अविश्वास करने सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। देखिए, आप वचन तो सुनते हैं लेकिन वचन समझ नहीं पाते हैं। वचन तो सुनते हैं, वचन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वचन तो सुनते हैं, वचन को मान नहीं पाते हैं। वचन तो सुनते हैं, वचन में जी नहीं पाते हैं। वही श्राप है, वही पाप है, वही अविश्वास है। इसलिए हमेशा एक बात मैंने सिखाया कलीसिया को, कि आप जुगाली करना जाने, आप उसको पागुर भांजना जाने, आप उसे चुगलाना जाने। हालेलुया। तब आप में वो पचेगी, तब वो आपको शक्ति देगी। हालेलुया। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो खाना जब चुगलाते हैं, जितने अधिक आप उसे चुगलाते हैं उतने वो लार के द्वारा पाचन शक्ति में काम करता है, और जब पचता है तब वो आपको ऊर्जा देता है, तब आप बलवंत होते हैं, तब आप जीवित रहते हैं। नहीं तो अपच के द्वारा बाहर हो जाता है, आपको निर्बल करेगी, पेट खराब करेगी, बेचैन करेगी, दर्द तकलीफें देगी। यही कारण है जब वचन को हम पागो नहीं भांज पाते हैं, वचन को हम खा नहीं पाते हैं, और जब वचन आता है अपच होता है, दर्द होती है, तकलीफें होता है, कितने चले भी जाते हैं। आप सुन पा रहे हैं? सुनकर समझना, तब वचन की शक्ति आप में काम करेगी। भोजन की शक्ति आप में काम करता है। भोजन की शक्ति आपकी निर्बलता को दूर करके कुछ पुष्ट पुष्ट रखता है, आपको पौष्टिक आहार देता है। इसलिए आज आप और हम जीवित हैं। हालेलुया। वचन जब हमारे हृदय में आता है, जब हम वचन को पचाने लगते हैं, प्रभु दया कर उन वचनों में हम जाएंगे। ऐसे यहेजकेल को और यूहन्ना कहता है, जो वचन तुझे मेरे से तू खा ले, और मुंह तो मीठी लगेगी लेकिन वो पेट में जाने के बाद कड़वा कर देगी। तो कड़वाहट याद रखे, हमेशा एक फायदेमंद या जीवनदायक होती है। हालेलुया। कितने बार यही कहा है कि समय का संदेश भी होठों तो मीठा लगता है, कानों में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जीने का समय आता है तब पेट को कड़वा कर देता है। हालेलुया। और फिर मनुष्य उलझ देता है, वापिस चला जाते हैं, या जीवन नहीं जी पाते हैं। इसलिए वचन की शक्ति में हमें जीना आना है। वचन की शक्ति, वचन यदि आपके जीवन में काम करेगा, वचन यदि आपके अंदर में वर्क करेगा प्राय है, तो वचन ही आपको फिर जीना सिखाएगा, वचन ही आपको चलाएगा, वचन ही आपको परिवर्तन करेगा। हालेलुया। बीते दिन में एक मैंने विषय लिया था, एक सिद्ध मनुष्य का दिल डॉल। तब उससे मैंने दिखाया था कि कैसे सिर मसीह है, कैसे पसली 24 प्राचीन है, कैसे वाले हड्डियां जो है 2 नया नियम पुराना नियम है, ये कैसे वो 5 सुसमाचार और 5 पेंटिकोट अर्थात वो 5 व्यवस्था की पुस्तकें हैं। तो इसमें बहुत सारी बातों देखा था, हृदय कैसे परमेश्वर, कैसे जीवन से बह निकलता, कैसे 8 धाराएं हैं।
सब चीज़ें। तो जब वचन हमारे अंदर में आता है भाई बहन, यदि वचन हमारी आँख के लिए आया, हमारी आँख बदल गया, आँख निर्मल हो गया। बाल के आया, बाल जिस हालात में, उस हालात में बालों को छोड़ दिया, बाल हमारी बदल गया। हालेलुया। हाथ, पाँव, सिर, मुंह, हर वो चीज़, कान, होंठ, यदि वचन आते गए, बदलते गए, यही तो सिद्ध बदलाव है। हालेलुया। यही देह की बदलाव है। आप कभी भी यह मत सुने या यह मत समझे कि मैं इस समय तो आँख से पाप कर रहा हूँ, लेकिन जब वो थियोफनी वाली आँख आएगा तब मेरे पाप जो दूर हो जाएगा। ये गलत सोच है। आज इन बातों भी समझ ले। या आप यह मत समझे कि इस समय मैं कानों को बुराई को लगाया हूँ, लेकिन जब मेरा थियोफनी वाला कान आएगा तब मेरा इस कान को बुराई से मोड़ देगा। या इस समय तो अपने होठों को बुराई करने से या बुराई में मन लगा रहा हूँ, लेकिन जब वो थियोफनी वाला होठ मुझ में आएगा तब मेरा ये बुराई वाला होठ दूर हो जाएगा। नहीं है प्यार। बाइबल क्या कहता है? ये तुम्हारे ये हाथ तुम्हें ठोकर खिला रही है, इसको काट के फेंक दे, ताकि जब वो थियोफनी आएगा तब ये हाथ को पूर्ति कर देगा। आप सुन पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि समय हाथ बुराई कर रहा है, लेकिन इस हाथ से वो हाथ पकड़ेगा तब ये ठीक हो जाएगा। नहीं है। अभी से जब अपने आप को ठीक करते हैं तब वो थियोफनी आप में नियंत्रित कर पाएगा, तब वो महिमा में दे आप में प्रवेश कर पाएगा, तब जो आपका अधूरा है वो पूर्णता में बदल पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो थियोफनी जो है, याद रखे, कुछ और नहीं, वचन है। हालेलुया। और नबी कह रहे हैं इस युग में जिसके जिसके पास थियोफनी है, जिसके जिसके पास वो समय का संदेश है, जो इस समय के युग में दुल्हन रूपी विश्वासी या मसीह हैं, वो वचन में जिएगी। हालेलुया। तो वो वचन रूपी थियोफनी वचन रूपी देह में आकर समा जाएगी। क्या वो समझ पाए वचन की शक्ति को? हालेलुया। इसलिए हमें वचन में जीना आना है। नबी कह रहे हैं यदि हम वचनों को सुनते हैं, हम संगति करते हैं, लेकिन यदि हम कहीं संसार में फिर से वही जीवन, वही चाल चलन, वही व्यवहार, वही रहन सहन, वही कार्य हम करते हैं, तो हठ धर्मी की आत्मा पकड़ लेती है। हठ धर्मी की आत्मा। फिर हठ धर्मी कितना भी समझाओ, कितना भी सिखाओ, कितना भी बताओ, कितना भी चिताओ, वो जब भी जिएगी अपनी इच्छा से, क्योंकि वचन उसमें अंकुरित नहीं हो पा रहा है, वचन उसमें जमत नहीं हो पा रहा है, वचन उसमें काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमेशा कहता हूँ वचन ही किसी मनुष्य को बदलता है। हालेलुया। और समय के संदेश में संपूर्ण बदलाव है। हालेलुया। आप संपूर्ण बदलाव को आप ले। तब प्रिय बहन फिर से उस बातों पर आते हैं, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आप मसीह के वचन को सुन रहे हैं और आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, आप उसे समझ रहे हैं, तो विश्वास स्वर्ग से आएगी, विश्वास आपके हृदय में आएगी, विश्वास आपके अंदर में आएगी। और जब वो स्वर्गीय विश्वास आपके अंदर में आएगी तो विश्वास के प्रमाण आपके बाहर दिखाई देगी। क्या लोग सुन पा रहे हैं सभी? हालेलुया। क्या बोला मैंने? विश्वास यदि आपके अंदर में आएगा, उसके जो प्रभाव है, उसके जो प्रमाण है, वो बाहर दिखाई देगी। क्योंकि वचन जीवित है। इब्रानी 4:12 में आया है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। देखिए, वचन तो हम याद कर लेते हैं, वचन हम जान जाते हैं, लेकिन उस वचन की तलवार की नोक यदि हमें नहीं काट रहा है, हम यदि नहीं छाट रहा है, तो ना तो वचन पर प्रबल हो पा रहा है और ना तो वचन हमें जीवित हो पा रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए वचन ही हमें काटे और छाटे, वचन ही हम पर प्रबल हो, ताकि हम वचन में जीवित हो जाए। तब कह पाएंगे कि परमेश्वर का वचन जीवित है और मैं मसीह में जीवित हूँ।
हालेलुया। और तब कह रहा है, दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, वो जीव को और आत्मा को, वो दोनों को छेदता है। देखिए, वचन ऐसा नहीं कि आपको देह बस काटे और छाटे, आपकी आत्मा को भी काटता और छाटता है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, उनसे मत डरो, उन कामों से, उन चीज़ों से, उन बातों से मत डरो जो आपके देह को आपको नुकसान करता है, परंतु उस परमेश्वर से डरो जो आपके शरीर और आपकी आत्मा दोनों को काट और छाट और नष्ट कर सकता है। हालेलुया। कि वो आत्मा को और जीव को दोनों को छेदता है, और कह रहा है मन की भावनाओं और विचारों को वो दूर ही से जांच लेता है। यह है परमेश्वर के वचन की शक्ति। इसीलिए प्रिय बहन, यदि आपके अंदर में यदि वचन जीवित है, और यदि कोई संसार में जो जीवन जी रहे हो और वो अपने आप को मसीह कहता हो और वचन में जीने और चलने वाले कहता हो, लेकिन यदि आप में वचन की शक्ति है और यदि उसमें यदि वचन शक्ति नहीं है, आप उसकी भावनाओं कब जान लेंगे? क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि जांचने वाला आप नहीं होंगे, आपके अंदर में जो वचन की शक्ति है वो उसको जांच लेगी। हालेलुया। तब आप कह पाएंगे, हाँ वचन मुझ में जीवित है, हाँ वचन की शक्ति मुझ में काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, आत्मिक जन आप जांचा नहीं जाता, वो सब कुछ जांचता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि वचन की शक्ति कैसे काम करता है? जिस प्रकार हम पहला कुरिन्थियों में देखते हैं कि जब वो आग प्रकट होगा, वो हर एक को जांचेगी, हर एक को कामों को परखेगी। यदि वो आग आपके अंदर में प्रकट हुआ है, आप हर एक के कामों को जांचेंगे, हर एक को आप परखेंगे, क्योंकि वो प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। यदि वचन की शक्ति आप में काम कर रहा है, तो जिस प्रकार याकूब में आके परमेश्वर का वचन आईना है, यदि कोई मनुष्य यदि आपके सम्मुख में आके भी खड़ा हो जाएगा, तो आपकी अपने गलती को देखना आरंभ कर देगा। इसलिए नबी के युग में नबी एक उदाहरण को देते हैं और कहते हैं, कोई नास्तिक मनुष्य था जो किसी भी ईश्वर, किसी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, और जब उसको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया गया, तब उस मनुष्य के लिए चिढ़ गया और कहा, यदि तुम्हारे परमेश्वर में इतना शक्ति है, यदि तुम्हारे ईश्वर में इतना शक्ति है, तो तुम मुझे बिना प्रभु का नाम लिए, बिना वचन समझाए, बिना वचन सिखाए, सिर्फ मुझे अपना जीवन दिखाना। क्या लोग सुन पा रहे हैं? तुम सिर्फ अपने जो कह रहे हैं कि वचन में जियो, वचन में जियो, या प्रभु सच्चा है या मसीह जीवन सच्चा है, यदि आप एक मसीह हैं तो आप एक मसीही जीवन मुझे जी कर दिखाओ, और तब मैं तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारे जीवन में ईश्वरत्व में दिखाई दिया, तुम्हारे बोलने से पहले मैं खुद बपतिस्मा ले लूंगा। वो कुछ दिनों का समय लिया। तब नबी कह रहे हैं, मुश्किल से 8, 10 से 15 दिन हुआ था, जब उन्होंने उसके जीवन को देखा तो खुद में सरेंडर हो गया, कहा अब मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा दे दो। हालेलुया। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि एक मसीही का मतलब ही होता है, एक विश्वासी का मतलब ही होता है परमेश्वर के गुण को प्रकट करना। हालेलुया। परमेश्वर के गुण को प्रकट करना। मनुष्य या संसार तब आपको ग्रहण करेगा, तब आपको पसंद करेगा, जब आप संसार के स्वभाव को, संसार के गुण को, या आप उसके समान काम करोगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? हमने बीते दिन में यीशु मसीह के विषय में देखा था, वो अपने लोगों में आया, वो अपने घरों में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। आप यीशु मसीह के गुण को प्रकट करें। हालेलुया। आप यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करें। आप यीशु मसीह को आप अपने अंदर में आप जिए। यह है मसीह जीवन। हालेलुया। नहीं तो कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त है। आप आएंगे, वचन सुनेंगे, चले जाएंगे, आएंगे, वचन सुनेंगे, चले जाएंगे, आएंगे, वचन सुनेंगे, चले जाएंगे। हमें भक्ति का भेष नहीं धरना है, वचन की शक्ति को अपने जीवन में लेना है। वचन में कहता है, तुम केवल सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। आज आपको और मुझे जांचने और जानने की बात आवश्यकता है, क्या हम वचन केवल सुनने वाले हैं, क्या हम केवल वचन के बोलने वाले हैं, या हम वचन में जीने वाले हैं। हालेलुया। समय के संदेश की विश्वासी
वचन में जिएगी, वचन को जिएगी। और वचन में जीना ही वचन की शक्ति को लेना है। हालेलुया। इसके लिए भले पौलुस इस प्रकार कह रहे हैं, मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में करता हूँ। भले आपको अपनी इच्छा को त्यागना पड़े। कितनी बार देखिए, एक बात हमेशा मैंने सिखाया है, या किसी को याद नहीं, फिर से मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप जितने अधिक अपने जीवन को आप सरल बनाते हैं, जितने अधिक अपने आप को आप सरलता में जीना चाहते हैं, आप उतने रैप्चर से दूर होते चले जा रहे हैं। सरलतम का मतलब छोटापन वाला नहीं, संसार के सुख विलास वाला। क्या सुन पा रहे हैं? जितना आप अपने आप को सरल बना रहे हैं, ठीक है ऐसे में चले जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है ऐसे में बैठ जाऊंगे तो क्या होगा, ठीक है ऐसे में आज मीटिंग में चला जाऊंगा तो क्या होगा, नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं इसी पहन के चला जाता हूँ, ऐसे रख के चला जाता हूँ। आप सरल कर रहे हैं अपने आप को, आप उतने आप रैप्चर से दूर हो रहे हैं। आज मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, आज मैं यहाँ चला जाऊंगा तो क्या होगा। आप रैप्चर से अब दूर हो रहे हैं, आप प्रभु से दूर नहीं हो रहे, संगति से दूर नहीं हो रहे हैं। इसलिए संसार की चीज़ों के लिए, संसार के कामों के लिए, संसार की बातों के लिए आप अपने आप को सरल मत बनाएं। यदि आप में वचन की शक्ति है, आप वचन को अपने जीवन में प्रकट करें। हालेलुया। चलो सुन पा रहे हैं? वचन यदि आप में काम करेगी, वचन की शक्ति आप में काम करेगी, वचन आपको जिलाएगी, वचन आपको चलाएगी, वचन आपको सिखाएगी। इसलिए मैंने कितने बार सिखाया और बताया है कि जिस प्रकार प्रभु कह रहे हैं कि जब वो सहायक की आत्मा तुम पर आएगी, सब बात उसे बताएगी। वचन आपके अंदर में रहेगा, बड़ी ध्यान सुने, वचन आपके अंदर में रहेगा। वचन यदि आप में रहेगा और पवित्र आत्मा यदि आपके पास आएगा, तो वही वचन को आपको स्मरण दिलाएगा कि वचन के अनुसार ये बातें गलत है, वचन के अनुसार ये बातें सही हैं, वचन के अनुसार यहाँ देखना सही है, वचन के अनुसार यहाँ बैठना गलत है, वचन के अनुसार यहाँ जाना सही है, वचन के अनुसार ऐसा रहना गलत है, वचन के अनुसार ऐसा पहनना सही है, वचन के अनुसार ऐसा जीना गलत है। क्या आप सुन पा रहे हैं? वो सिर्फ सही और गलत को आपको डिफाइन कराएगी, अलग कराएगी। वचन है, लेकिन वचन सही है गलत है कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको ऐसे नहीं चलाएगी कि वचन आपके अंदर में नहीं है, वचन आपको स्मरण नहीं है और आपको उठाएगी, आपको पकड़ के चलाएगी, वो काम नहीं करेगा। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि वो जो शक्ति है वो वचन में काम करेगी। इसलिए बाइबल कहती है तुम संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो। जब वचन की शक्ति एक मनुष्य जीवन काम नहीं करता है भाई बहन, संसार की लाइफ स्टाइल, संसार के रहन सहन, संसार का जीवन, संसार का चाल चलन, संसार का स्वभाव, संसार की वो बाहरी और आंतरिक पर्सनालिटी, संसार की वो हर वो चीज एक मनुष्य माने लगता है। संसार के फैशन, क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि हर एक युग में एक ऐसी आत्माएं काम करती है जो पूरी देश को, राष्ट्र को या राज्य को एक ही वे में, एक ही रास्ते में, एक ही मार्ग में, एक ही स्पीड में चलाने काम करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए कितने बार मैंने कलीसिया सिखाया है, आप वचन के साथ संसार को देखना जाने और संसार को वचन में देखना जाने। जब दाढ़ी मूछ का जब यदि चलन आता है तो सब लोग सेम रखता है। यदि मूछ का यदि चलन आती सब लोग मूछ बस रखेंगे। यदि कली यदि बढ़ाने का यदि चलन आता सब लोग कली बढ़ाएंगे। यदि कि इसको पर खाली करने के समय सब लोग पर खाली करेंगे। यदि इसको खड़ा करने के समय सब लोग खड़ा करेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि कोई फिल्म स्टार कहीं यहाँ पर टैटू बना दे सब लोग टैटू बनवाएंगे। यदि पैंट के मोड़ के कहीं यहाँ तक चलने वाला हो सब लोग वैसे करेंगे। यदि ये टाइट चूड़ीदार हो सब लोग चूड़ीदार बनवाएंगे, क्योंकि एक समय पर वो आत्मा काम करती है। लेकिन हम कौन है? वचन की शक्ति में जीने वाले लोग हैं, उसकी शक्तियों में नहीं।
स्वयं उसी स्त्री में भी काम करता है, ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों बस में काम करती है। इसलिए संसार को सदृश न बनो, वचन की शक्ति में जिए। अब ये बातें कौन बताएगी? वचन आपके अंदर में रहेगा तो वही सहायक की आत्मा जो आपके लिए और मेरे छुटकारा के लिए भेजी गई है, उन चीजों से, उन कामों से, उन बातों से। क्या आप सुन पा रहे हैं? बाइबल कहता है अंतिम दिन में छुटकारे के लिए परमेश्वर की छाप तुम्हें दी गई है। और वो छाप क्या है? वही सहायक की आत्मा, पवित्र आत्मा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त हुए? मनुष्य जान सकता है मुझे पवित्र आत्मा मिला है, नहीं मिला है। कितनी बार एक बड़ी प्रश्न बन जाता है कि मैं पवित्र आत्मा पाया हूँ नहीं, मैं पवित्र आत्मा जन्मा हूँ नहीं, मैं कैसे जानूँ मुझे पवित्र आत्मा मिला है? बहुत एक जटिल प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न की भी जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा सरलता में काम करता है। जिस दिन आपसे प्रभु का वचन बोलना और बातचीत आरंभ करते उस दिन आप समझ जाए कि मुझे पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कोई बहुत बड़े आप इसको एकदम प्रश्न या कठिनाई के साथ मत चले कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है, नहीं मिला है, इस भाई को मिला है, इस बहन को मिला है, पास्टर को मिला है, मुझे मिला है, नहीं मिला है। हर एक को छुटकारे के लिए प्रभु ने दिया है, हर एक को, हर एक को। जिस दिन वचन आपके साथ बातें करता है, जिस दिन वचन आपको मार्गदर्शन करता है, उस दिन समझ आइए हाँ पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा इस विषय पर गवाही रख दूं तब मैं आपको स्पष्ट रख दूं। देखिए एक समय था कि कितने बार मैंने कहा है कि जो चीज़ें हमें दिख रहा है, यदि कितने बार हम उसका अनसुना कर चले जाते हैं, मेरा काम नहीं है, किसी और काम है। किसी भी चीज़ों में, कपड़ा क्यों ना गिरा हो, दरी उठाना क्यों ना, मैं जस्ट उदाहरण के रख रहा हूँ। और कोई सा भी काम जो हमें दिखाई तो देता है कि नहीं काम कर देना चाहिए, या उस काम कोई ना तो कोई करेगा, लेकिन यदि आपको दिखा दिया और यदि आप कर दिए तो पवित्र आत्मा काम है। और यदि आप देख के भी अनसुना कर दिए तो आप पवित्र आत्मा को नहीं सुन पा रहे हैं। पवित्र आत्मा में काम करना तो चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं चल पा रहे हैं। पवित्र आत्मा को बदलना तो चाह रहे हम नहीं बदल पा रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? सेम यही बात है। जब मेरे भी अंदर एक प्रश्न था कि क्या मुझे पवित्र आत्मा मिला है, नहीं मिला है। मैंने भी बातें पास्टर याकूब जी के पास में रखा था कि पास्टर जी पवित्र आत्मा पाने प्रमाण क्या है। तब उन्होंने सेम यही उदाहरण को दिए थे। यदि हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम किसी चीज़ों को करते हैं, हम किसी चीज़ों को देख लेते हैं, यदि उस पर हमारा ध्यान खिंचाता है और यदि उसको करे तो वही पवित्र आत्मा पाने प्रमाण है। क्योंकि वो हर एक बात आपको बताएगी, हर एक बातें आपको समझाएगी, वो आपको छोटा छोटा बनना सिखाएगी। हालेलुया। क्या प्रभु ने यही बातें नहीं कहा, जो कोई बड़ा बनना चाहे छोटा बन जाए? ये है पवित्र आत्मा पाने के प्रमाण। हालेलुया। और यही कारण है प्रभु है, देखिए कलीसिया में जब पवित्र आत्मा आता है तब नबी ने अर्थात वचन में आए तो बाल ना कटाना, तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में वर्ग करता है कि बाल नहीं कटाना चाहिए। आप सुन पा रहे हैं? यदि पवित्र आत्मा कहे तो ये मत कर, तू वचन हृदय में आने खातिर और वो पवित्र आत्मा मन में आने खातिर वो काम को नहीं करता है। लेकिन वचन तो आ रहा है, हम वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा वर्क नहीं करने की वजह से पुराने स्वभाव को अपनाए हुए हैं, तो याद रहे पवित्र आत्मा नहीं है। यही प्रमाण है। इसलिए हमेशा एक बात मैंने कहा है कि मसीही जीवन जो है भाई बहन, परिवर्तन का जीवन है। मसीही जीवन परिवर्तन का जीवन है। आपकी संगति में, आपके विश्वास में, आपके उत्साह में, आपके कार्यों में, आपके व्यवहारों में, आपकी नम्रता में, आपकी दीनता में, हर वो चीज़ों में यदि परिवर्तन आ रहा है, अधिकाई से पवित्र आत्मा आप में काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके हृदय में जगह पा रहा है। लेकिन यदि आप वर्षों से वही जीवन, वही स्वभाव, वही बातचीत, वही चाल चलन, वही व्यवहार, वही रहन सहन, वही पहनावा अपनाए हुए हैं, तो याद रखें पवित्र आत्मा आपसे कोसों दूर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बदल के रख देता है, पवित्र आत्मा को झिंझोड़ के रख देता है। यह है वचन की शक्ति। इसलिए हमेशा मैंने कहा वचन ही किसी मनुष्य को बदलता है, वचन ही किसी मनुष्य को बदलता है। और यदि किसी के अंदर में वचन तो है लेकिन वो पवित्र आत्मा की यदि शक्ति नहीं है भाई बहन, तो फिर से उस बात को मैं कह रहा हूँ, याद रखे, वो वचन को अपने अनुसार जिएगी, न कि वो वचन में जी पाएगी। क्या सुन पा रहे हैं? हमें वचन में जीना है, हमें वचन में जीना है। उसके लिए भले में दुख हो, भले में तकलीफ हो,
भले फिर पौलुस हम देह को मारना कूटना क्यों ना पड़े, लेकिन वचन ही हमारे देह से महिमा पाए, वचन ही हमारे देह से महिमा पाए। एक छोटा सा गवाही फिर हम समाप्त करेंगे। बीते ही सप्ताह की घटना की बात है, हमारे सास आए थे हनो के जन्मदिन के समय में। वो मीटिंग में आने के तैयार हुए थे सूट पहनकर, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया, इनके द्वारा मना करवाया। ये मीटिंग है, ये प्रभु की कलीसिया है, ये डिनोमिनेशन कलीसिया नहीं है कि तुम सूट पहन कर आ जाओ। नाती पोते वाले हो गए हो, बेटी दामाद वाले हो गए हो। आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, यदि पवित्र आत्मा नहीं है प्रिय बहन, तो एक व्यक्ति के अंदर में कभी वो विचार को नहीं डालेगा। यदि पवित्र आत्मा है तो तुरंत उसको दिखा देगा। इसलिए मैंने कहा, यदि आप में वचन की शक्ति काम कर रहा है, आप गलत स्पिरिट को पकड़ लो। वो अपने आप को पेश कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए अपनी सुंदरता, अपनी कंफर्टेबल को लेकर ना आए, प्रभु को दिखाए। हालेलुया। वचन की शक्ति हमें काम करने दे, वचन की शक्ति हमें काम करने दे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। वचन को अपने हृदय में हमें जगह देना है। कोई निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 37 पद। जानता हूँ तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। देख, क्या आप सुन पा रहे हैं? हमेशा एक बात मैंने सिखाया है, केवल समय के संदेश के कलीसिया विश्वासी मसीही लोग ही अब्राहम की संतान है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? केवल विलियम मैरियन ब्रैनम के द्वारा बोला हुआ वचन को मानने वाले, सुनने वाले, जानने वाले, चलने वाले ही इस युग में अब्राहम की संतान है। और तब कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम की संतान हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ये बात मैंने कितनी बार सिखाया कि जब वचन हम सुनते हैं, जगह नहीं पाते हैं, हम वचन को मारते हैं, वचन को दबाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वचन में नहीं जी पा रहे हैं। हालेलुया। आपको वचन में जीने वाला होना है। कुलुस्सियों 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसलिए प्रिय बहन, हम यदि अब्राहम की संतान है और यदि उसकी वचन को हमारे हृदय में जगह पाना है, उसको हमें अपने अंदर में जीवित रखना है, तो उसके वचन को अधिकाई से अधिक अपने हृदय में हमें उसे बसने देना है। जितना अधिक हमारे हृदय में वचन रहेगा, उतना अधिक हमारा जीवन वचन में सजते चला जाएगा, वचन बनते चला जाएगा, वचन में जीता चला जाएगा। कुलुस्सियों 3:16 है। हाँ, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने। बड़े ध्यान सुने, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिद्ध ज्ञान किस में है? समय के संदेश में। क्या सुन पा रहे हैं? सिद्ध ज्ञान समय के संदेश में है। यदि वचन हमारे हृदय में आएगा, संदेश हमारे हृदय में आएगा, तब क्या कर रहे हैं? उस सिद्ध ज्ञान के द्वारा हम एक दूसरे को सिखाने और सिखाने वाले बनेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक दूसरे को हम सिखाने और सिखाने वाले बनेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी पर आज्ञा चलाएं कि तुम्हारा पहनावा अच्छा नहीं है, कि तुम्हारा दिखना अच्छा नहीं है, तुम्हारा बातचीत अच्छा नहीं है। नहीं प्रभाव है। लेकिन बात हमेशा मैंने कहा है, यदि आप किसी को कहेंगे ठोकर खा जाएंगे। पवित्र आत्मा किसी को सिखाता और बताता है। सिखाने और सिखाने का मतलब है एक दूसरे के उन्नति का कारण बने। हालेलुया। एक मनुष्य आपकी बातों को, आपके जीवन को, आपके चाल चलन को, आपके कार्य को लेकर जीता चलता है, और कितनी बार ठोकर खाते हैं। और वही मनुष्य सीखने वाले हृदय रहेगा, सीखने वाला जीवन रहेगा,
तो आपके व्यवहार, आपका जीवन, आपको चाल चलन ऑटोमेटिक गुड़ को ले लेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं कि मुझे भी इस भाई की तरह रहना है, मुझे भी इस बहन की तरह रहना है, मुझे भी इसके समान बनना है, मुझे भी इसके समान जीना है। हालेलुया। तो यदि जितने अधिक आप अपने अंदर में परमेश्वर के वचन को लेते हैं प्रिय बहन, सिद्ध ज्ञान आपके अंदर में काम करता है। इसलिए जब आप कभी भी नॉर्मल बातों में यदि बोलेंगे तो वचन ही बोलेंगे, जिएंगे तो वचन ही जिएंगे। हालेलुया। और एक दूसरे को आप सिखाने का और चिताने का कारण ठहरेंगे। हालेलुया। जो मैंने एग्जाम्पल को दिया कि नास्तिक मनुष्य था जिसको कहा गया कि तू यीशु मसीह के नाम मत लेना, बस जीवन जी के दिखाना। तो याद रखें, जब आप किसी को ज्ञान बांटेंगे तो आज मनुष्य ज्ञान से प्यार करते हैं, ये ज्ञानी हो चुका है, ज़्यादा प्रभु हो चुका है, ऐसा हो चुका है। आप जिए। क्या सुन पा रहे हैं? ताकि लोग आपके अनुसरण करें। नबी ने इसी बात को कहा है, तुम नमकीन बनो ताकि लोग तुम्हारे लिए प्यासे हो जाए। मनुष्य नमकीन कैसा बनेगा? बातों में नहीं, स्वभाव में, जीवनों में, कार्यों में। हालेलुया। तो सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को चिताओ, सिखाओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। देखिए, वचन की शक्ति हमारे हृदय में काम करेगा, वचन की शक्ति हमारे जीवन में काम करेगा, तब हम प्रभु में आनंदित हो सकते हैं, तब हम प्रभु के लिए स्तुति गीत गा सकते हैं, तब हम प्रभु के लिए भजन गा सकते हैं, तब हम प्रभु के लिए आत्मिक गीत गा सकते हैं। देखो, वचन की शक्ति हृदय में नहीं होने के कारण ही प्रिय बहन, न तो हम प्रभु में उन्नति कर पाते हैं, न तो हम संसार में संतुष्ट रह पाते हैं। संसार भी दुखी, प्रभु भी दुखी। क्या आप सुन पा रहे हैं? संसार की भी चिंता आपको दबाता है, संसार की, परिवार की आपको चिंता दबाता है, और प्रभु भी आपको प्रोत्साहित नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन आपके हृदय में नहीं जगह पा रहा है। अब्राहम की संतान तो हो, लेकिन वचन आपके हृदय में जीवन नहीं पा रहा है। इसलिए बाइबल कहता है, भला होता कि तू संसार में होता या प्रभु में होता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रख छोड़े प्रिय बहन। राजा दाऊद, याद रखे, कोई निकाले, फिर मैं इस बात को बताऊंगा। भजन संहिता 119 अध्याय उसके 11 पद। जब किसी के हृदय में, जब किसी के जीवन में परमेश्वर का वचन आता है या परमेश्वर का वचन रहता है, जब कोई मनुष्य प्रिय बहन वचन में जीता है, वचन में चलता है, वो स्वयं वचन रहता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जब कोई मनुष्य वचन में जीता है, तब वो परमेश्वर का हृदय वाला जन हो जाता है। निकल गया भैया? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। अब देखिए, राजा दाऊद क्या कह रहा है, मैंने परमेश्वर तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कि परमेश्वर में तेरे विरुद्ध पाप। देखिए, यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, तब मैंने कहा वचन को आपको जीने में वो सहायक की आत्मा आप में काम करेगी, आपकी सहायता करेगी। और जब वचन आपके हृदय में रहेगा तो वो आपको पाप करने से बचाएगी। वो आपको गलत जीवन, गलत स्वभाव, गलत बातचीत, गलत पहनावा ओढ़ावा, गलत चाल चलन, गलत उठना बैठना, गलत सोच विचार, हर वो चीज़ों में आपको टोकेगी। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि सबसे अच्छा हमारे जीवन की मार्गदर्शक प्रिय बहन हमारा पवित्र आत्मा है। क्योंकि जब वो खुद हमारे अंदर बात करेगा, खुद हमारे मन में बात करेगा, तो हम कैसे उसे मुंह मोड़ सकते हैं, या हम कैसे भाग सकते हैं। इसलिए प्रभु जब न्याय करेगा किसी मनुष्य के अंदर में होकर, या किसी मनुष्य का जब न्याय करेगा, तो मनुष्य के भीतर के विचारों को न्याय करेगा। आप सुन पा रहे हैं? हो सकता है आप प्रभु समूह में झूठ बोल दे, नहीं प्रभु ये मनुष्य मुझे नहीं चेताया था, नहीं प्रभु ये आदमी मुझे नहीं सिखाया था, नहीं प्रभु ये आदमी मुझे ऐसे नहीं किया था। लेकिन उस दिन उसकी आत्मा ने ही आपके विचारों में बात किया है कि ये मत कर, वो मत कर, ये गलत है, ये सही है, लेकिन तुमने उसकी भी आत्मा को ठुकरा दिया। तब कैसे बचोगे? इसलिए राजा दाऊद को मालूम था, हे प्रभु, मैं ऊपर चढ़ जाऊँ तो भी तू वहाँ है, मैं अधोलोक में उतर जाऊँ तो भी तू वहाँ है,
मैं समुद्र के पार जा बसूं तो भी तो वहाँ मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ। हालेलुया। हम मनुष्य से भाग सकते हैं, हम मनुष्य से छिप सकते हैं, हम मनुष्य से बच सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा से कहाँ बचेंगे। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए वचन में कहता है जब कभी उसकी आवाज को सुनो, उसके शब्द को सुनो, तब अपने हृदय कठोर मत करो, तब अपनी मन कठोर मत करो। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तुम्हारे विरुद्ध पाप न करो। यदि आपको गलत करने से, गलत जीवन जीने से, गलत होने से, पाप से बचना है, एक ही मार्ग है, वचन की शक्ति को अपने हृदय में ले लेना। हालेलुया। तब आप और हम परमेश्वर के हृदय वाला जन ठहरते हैं। तब प्रिया बहन, जिस प्रकार नीति वचन उसके 2 अध्याय में आया है, हे मेरे पुत्र, यदि तुम मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, क्योंकि याद रखे पवित्र आत्मा जब किसी के जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा जब किसी के मनों में बातें करता है, वो बुद्धि की बातें होता है। इसलिए मैंने हमेशा कहा बुद्धि की बातों में जीवन होता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं आत्मा की बातें या वहाँ यहाँ की बातें करने से बढ़कर है मैं बुद्धि की 2 ही बातें बोलूँ। तो बुद्धि की बातों में जीवन होता है। बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे। हालेलुया। हो सकता है आप घर के विषय में, परिवार के विषय में, बच्चों के विषय में, काम के विषय में, संसार के विषय में बहुत सोचते हो, लेकिन क्या आप आत्मा के विषय में सोचते हैं? क्या आप बुद्धि के विषय में सोचते हैं? क्या आप अपने मसीह जीवन के विषय में सोचते हैं? क्या आप अपनी चाल चलन के विषय में सोचते हैं? क्या आप अपनी सोच विचार के विषय में सोचते हैं कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ? तो यदि समझ की बातों को यदि मन लगाकर तू सोचे, प्रवीणता और समझ के लिए इतने यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान से खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। उसकी बुद्धि को हमें ध्यान सुनना है, उसके वचन को हमें ग्रहण करना है, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ना है और उसकी बातों को मन लगाकर हमें सोचना है। प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से मुझको पुकारना है। तब कहीं जाकर प्रिय बहन चांदी और उस गुप्त धन के समान हम खोज करते हैं, तब यहोवा का भय हम पर आता है और तब हम उसको समझ पाते हैं। तब कह रहा है यह बुद्धि यहोवा ही देता है। हालेलुया। बुद्धि यहोवा ही देता है। यदि वचन की समझ नहीं है किसी के अंदर में, याद रखे वचन की समझ नहीं है, वो संसार की बातें कितनों भी कर ले, बाइबल कहती है मूर्ख है। क्योंकि संसार के ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। हालेलुया। बुद्धि यहोवा देता है। इसलिए उसको खोजना आना है, ढूंढना आना है। कोई भी निकाले इब्रानी 1:21, फिर बस समाप्त करेंगे। या याकूब 1:21 है वो। इसलिए सारी मलिनता, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो हृदय में बोया गया है, आज वो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। क्या कह रहे हैं? सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है।
हालेलुया। जो हम जीवन जीते हैं वचन से बाहर, जो हम कार्य कर रहे हैं वचन से बाहर, जिस चाल चलन को हम जी रहे हैं वचन से बाहर, जिस स्वभाव में हम बने हुए हैं वचन से बाहर, जिस पहनावा ओढ़ावा रहन सहन में बने हुए वचन से बाहर, वही मलिनता है। मलिनता का मतलब ही होता है प्रिय बहन, हम जिस स्वभाव, जिस चाल चलन, जिस कार्य पर, जिस व्यवहार पर, जिस सोच पर, जिस विचार पर हम टिके हुए हैं, हम यह भी नहीं जानते कि सही है गलत है, वही मलिनता है। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि मलिनता जो है एक मनुष्य की सोच समझने की क्षमता को खत्म कर देता है और बस वो पशु सरीखा जी रहा है, मतलब जी रहा है। मलिनता जो है एक मनुष्य की आत्मिक उन्नति को रोक देता है। इसलिए इस मलिनता की आत्मा से बाहर आना है। तब कह रहा है सारी मलिनता, जितने भी आपकी देह बदलाव में रुकावट है, चाहे तन में, चाहे बुद्धि में, चाहे मन में, आपके प्राण में, आपके देह में, हर मलिनता को आप दूर कर ले। और बैर भाव की बढ़ती को, क्या आप सुन पा रहे हैं? बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। नबी इस बात को बता रहे हैं, यदि कोई आपके विरोध, बैर भाव तब होता है जब कोई मनुष्य आपसे बैर करता है या जब आप किसी से बैर करते हैं। क्योंकि जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे तब ये बैर भाव को समझ में आएगी। जिस प्रकार शारीरिक बढ़ोतरी में बैर भाव उत्पन्न होता है, आत्मिक बढ़ोतरी में बैर भाव है। हालेलुया। तब इस बैर भाव के समय नबी कह रहे हैं, कोई भी मनुष्य बैर भाव क्यों न करे, जैसे भी क्यों न करो, आपको सीधा अपने लक्ष्य को आपको आगे बढ़ते रहना है। हमारे लक्ष्य क्या है? उठाया जाना। हालेलुया। हमारी लक्ष्य है उठाया जाना। तब उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, क्योंकि जब तक अपने आप को नम्र नहीं करेंगे परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक हमें नम्रता नहीं आएगी परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं कर सकते। नम्रता से ग्रहण कर लो ताकि वचन की शक्ति हमें काम कर सके। हालेलुया। जो हृदय में बोया गया, फिर वही बातें आ गई, हृदय वाली बातें। क्योंकि समय का संदेश एक मनुष्य के मन में नहीं, जीवन में नहीं, हृदय में बोया जा रहा है। और हृदय में बोई हुई वचन जो है क्या कर रहा है? प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। प्राणों को उद्धार कर सकता है। देखिए, हृदय में बोया हुआ वचन, हृदय में ग्रहण किया हुआ वचन, हृदय में उत्पन्न होने वाले वचन हमारे प्राणों को उद्धार कर सकता है, ये हमारे प्राणों को उद्धार करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, वचन की शक्ति में हम जीना आना है। वचन की शक्ति को हमारे अंदर काम करने देना है। वचन की शक्ति में बढ़ते चले जाना है और अपने शारीरिक और अपने आत्मिक दोनों जीवनों में हमें वचन को अधिकाई से काम करने देना है। वचन को अधिकाई से काम करने देना है। अपनी समझ का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का हमें सारा नहीं, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखने वाला आना है। हालेलुया। वचन की शक्ति को हमें हर जीवन काम करने देना है। प्रभु अपने छोटा सा वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। प्रभु दया करे, आने वाले सप्ताह में हम इस विषय को विस्तार से देख पाएंगे कि मुख्य वचन की शक्ति क्या है। क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें वचन या विषय को बस टच किया है, हम इसके अंदर में नहीं घुस पाए हैं। अपने सिर झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। कहे, प्रभु मुझे समझ और प्रवीणता की आत्मा दे। क्या सच में प्रभु मैं आपके वचन को तो सुनता हूँ, सुनती हूँ, लेकिन क्या मैं आपके वचन की शक्ति में चल पा रहा हूँ या नहीं? आपके वचन की शक्ति में मैं चल पा रही हूँ या नहीं? प्रभु मुझे समझ प्रदान कर, मुझे बुद्धि प्रदान कर मेरे स्वामी, क्योंकि आपके वचन ही है मेरे स्वामी जो हमारे हृदय और गांठ गांठ को छेदता फैलता और आर पार करता है। प्रभु आपके वचन ही खुदावंत जो हमें जीवन देता है। आपको वचन ही है जो हमारे हृदय को आर पार करता है। आपको वचन ही है जो हमारे हृदय और हमारे प्राणों को बहाल करता है।
आपका वचन है प्रभु जो हमें अनंत जीवन की ओर अगुवाई करता है। आपके वचन है मेरे स्वामी जो हमें अनंत जीवन या जीवन बनाता है। हमारे पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र खुदावंत, हम भक्ति का भेष नहीं प्रभु, लेकिन आपकी शक्ति को हम मानने वाले हो सके। हे मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी हमारे जीवित स्वामी, आपकी बड़ी दया और हम अपने झूठ पर मानते हैं।